खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक है। उसका 24वां बाब 46वीं आयत से। और यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उनके नाम से गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। देखो, मैं अपने बाप का मौत तुम पर नाज़िल करूंगा जब तक तुम ऊपर से कुव्वत से मुलब्बस न हो शहर में ठहरो। तब वो उन्हें बाहर बैतनिया की तरफ ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और ऐसा हुआ कि जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसे सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को वापस चले गए और बिला नागा हैकल में खुदा की हम्द करते रहे। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। इसी खुदावन में अजीज भाई और बहनों, आज हम बड़ी ईदों में से एक बड़ी ईद मनाते हैं और वो है यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद। यीशु मसीह का बगैर बाप के पैदा होना, मुर्दों में से जी उठना और फिर आसमान पर उठाया जाना, ये एक बहुत बड़ा वाकया है। तारीख में ये वाकया ना हुआ है ना होगा। आसमान पर उठाया जाना कोई भी वाकया, जब किसी वाकये के बारे में जानते हैं तो हम दो तीन चीजों को देखते हैं कि वाकया कहां पर हुआ, कौन से लोग वहां मौजूद थे, क्या वक्त था, क्या हमें गवाही मिलती है। तो इन वाकयात से हमें पता चलता है कि वाकये में कितनी सच्चाई है। जब हम थानों में जाते हैं, केस के हवाले से जाते हैं, तो वो अक्सर औकात ये पूछते हैं कि वाकया कहां पर हुआ, टाइम क्या था और शहादत क्या। इससे केस जो है वो वैलिड बनता है, केस को मजबूती मिलती है। जब हम ईद सऊद की बात करते हैं, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद, तो इस ईद में बड़ी गहरी बातें हैं। पहली बात, जब हम ईद सऊद की बात करते हैं तो ईद सऊद का मतलब है कि यीशु का जो जमीनी सफर है वो तकमील को पहुंचता है। जमीन से रुखसती का नाम ईद सऊद है। उसने
जमीनी सफर को, इस जमीन को, इस धरती को खुदा हाफिज कहा। तो जमीन से रुखसती का नाम ईद सऊद है। एक जगह से, जमीन से रुखसती होती है और आसमान पर उसको खुशामदीद कहा गया, वेलकम किया गया कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसको आपने पूरा किया है, जो मिशन मैंने आपको दिया है आपने उसको मुकम्मल किया है। तो ईद सऊद यीशु के आसमान पर उठाए जाने की जो ईद है, ये समझे कि यीशु का इनाम है कि वो अपने मिशन में साबित कदम रहा, जो जिम्मेदारी दी गई उसको पूरा किया। हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वालिदैन की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और जब हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर लेते हैं तो फिर माँ बाप भी खुश होते हैं कि मैंने इस जिम्मेदारी को पूरा किया है। तो ईद सऊद जमीनी सफर या जमीन से रवानगी और आसमान तक खुदा के साथ रफाकत, ये ईद सऊद का अंजाम है कि वो अपने वादों में सच्चे रहे। जो मिशन दिया गया यीशु ने उस मिशन को पूरा किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये वाकया कहां पर हुआ, और कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि माउंट ऑलिव, कोहे जैतून, ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह रसूलों के सामने देखते ही देखते आसमान पर उठाए गए। तो माउंट ऑलिव कलाम मुक़द्दस में एक खास जगह है जहां पर यीशु मसीह अक्सर औकात दुआ के लिए, पर्सनल प्रेयर के लिए वहां पर जाते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में जो पहाड़ है ये खुदा के साथ मुलाकात का नाम है, और अक्सर औकात हम गीतों में भी पढ़ते हैं जहां पर पहाड़ों का जिक्र आता है। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लए मैं किसनु पुकारा। तो पहाड़ जो है ये खुदा के साथ मुलाकात की जगह है, और यीशु मसीह ने अक्सर औकात अपनी इलानिया जिंदगी में पहाड़ पर दुआ करने जाते। और जब हम तब्दीली सूरत का वाकया देखते हैं तो यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने जाते हैं। तो ये खुदा के साथ मुलाकात की जगह है, और खुदा उन्हें तकवीयत देता है कि जो मिशन दिया गया है आपने उसे पूरा करना है, हौसला दिया जाता है। तो खुदा के साथ जब हम मुलाकात करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, तकवीयत मिलती है। जैसे बैटरी को चार्ज किया जाता है, इस तरह हम भी रूहानियत में चार्ज होते हैं। इस पहाड़ पर हम देखते हैं कि यीशु के साथ दो और लोग हैं जो वहां पर मौजूद है। एक तो यीशु मसीह कोहे जैतून पर मौजूद है, और यीशु के शागिर्द वहां पर मौजूद है, और आसमान पर उठाए जाने से पहले यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक मिशन देते हैं, एक नसीहत करते हैं।
और नसीहत क्या की जाती है कि जब तक आसमान से पाक रूह, जब तक आपको पाक रूह नहीं मिलता, आपने पाक रूह का इंतजार करना है। और वो पाक रूह आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, कहां जाना है। तो आपने इंतजार करना है। और साथ साथ इस बात का भी वादा किया गया है कि आपको एक मिशन दिया जाएगा और फिर आपने जमीन की इंतहा तक पहुंचना, जहां पर भी लोग आबाद है आपने वहां पर पहुंचना है। तो यीशु मसीह ये बातें अपने शागिर्दों के साथ करते हैं। और इसके साथ साथ कलाम में लिखा है कि 2 फरिश्ते यीशु के साथ मौजूद है, जो शागिर्दों को ये तसल्ली देते हैं कि जिस तरह तुम इब्ने इंसान को आसमान पर जाते देख रहे हो, इसी तरह वो दोबारा जमीन पर आएगा। तो ये सारी खुदाई बातें हैं। फरिश्ते इस बात की तस्दीक करते हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की तब्दीली सूरत होती है, उस वक्त भी 2 फरिश्ते खुदा के साथ 2 मर्दे खुदा मौजूद होते हैं और वो इस बात की जुर्रत और ताकत देते हैं यीशु को कि ये वही है जिसने मुझे आसमान पर उठा लिया। इलियास नबी कहते हैं कि ये वही है जिसने मुझे आसमान पर उठा लिया। और हजरत मूसा इस बात की वजाहत करते हैं कि ये वही है, ये वही आवाज है जिसको मैंने सुना है, मैं इस आवाज से वाकिफ हूं, ये खुदा की आवाज है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होते हैं तो 2 फरिश्ते इस बात की तस्दीक करते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और आज वही 2 फरिश्ते शागिर्दों को ये बता रहे हैं कि जिस तरह तुम इब्ने इंसान को आसमान पर जाता देखते हो, इसी तरह वो दोबारा आएगा। खुदा जो है वो वादों का सच्चा है। खुदा जो भी वादा करता है वो सच्चा वादा करता है। और यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना ये कोई अलहदगी की बात नहीं है, सेपरेशन की बात नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो ये रिश्ता नहीं टूटता, ये सेपरेशन और अलहदगी की बात नहीं है। यीशु मसीह का आसमान पर जाना इस बात की इलामत है कि वो आसमान पर हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। जो हमारे आबा व अजदाद बड़े जो रहलत करते हैं, वफात पाते हैं, वो खुदा की रफाकत में है। जिनके लिए दुआ की जाती है वो रूहें कभी भी नहीं भटकती, और जिनके लिए दुआ की जाती है वो खुदा की रफाकत में रहते हैं। तो खुदा के पास बहुत सारे मकान हैं। यीशु ने वो आसमान पर उठाए गए ताकि वो हमारे लिए राह तैयार करे। और जब राह की तैयारी की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि जब हम भी उठाए जाते हैं तो हम खुदा की जात में शामिल हो जाते हैं। जो पाक रूह हमारे अंदर काम करता है, जो खुदा का पाक रूह हमें जिंदा रखता है,
वो रूह खुदा में दोबारा वापस जाता है। तो यीशु ने हमारे साथ वादा किया है कि जिस तरह हम आसमान पर उठाए, यीशु आसमान पर उठाए गए, इसी तरह वो लोग जो खुदा के मिशन को, यीशु के मिशन को जारी सारी रखे हुए हैं, खुदा उन्हें भी सरफराजी अता करता है, इस जमीन पर और आसमान पर भी। जो लोग खुदा के वफादार, तो वफादारी में एक बड़ी बरकत है। तो आज की तिलावत हमें ये पैगाम देती है कि हम हमेशा खुदा के वफादार रहें, खुदा के हुक्मों के वफादार रहें, कलीसिया के हुक्मों के वफादार रहें, ताकि इस वफादारी में खुदा हमें सरफराजी अता करे मसीह खुदावन के वसीले से। सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमरी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन।